ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों 24 जनवरी 1966 को भारतीय अणुशक्ति के जनक, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, पद्म भूषण डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की अचानक से प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई थी। इस दुर्घटना के ठीक 14 दिन पहले 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में संदेहास्पद स्थिति में मिस्टीरियसली डेथ हुई थी, जिसकी कभी कोई जांच नहीं हुई, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इन दुर्घटनाओं के 5 वर्ष के बाद में 30 दिसंबर 1971 को भारतीय अंतरिक्ष संशोधन के इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक, पद्म भूषण पद्म विभूषण डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई जी की एक रिसोर्ट के शांत कमरे में मिस्टीरियसली डेथ हुई थी, जिसे बाद में हार्ट अटैक बताया गया। इसकी भी कभी कोई जांच नहीं हुई। विक्रम साराभाई जी की एक करीबी अमृता शाह जी ने उन पर एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि विक्रम साराभाई जी ने उन्हें बताया था कि अमेरिका और रशिया उन पर नजर रख रहा है, उनके पीछे है। इस घटना के 37 वर्ष के बाद में 11 जुलाई 2008 को CIA ऑपरेटर रॉबर्ट क्रॉली ने ग्रेगरी डगलस को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में रॉबर्ट क्रॉली ने खुद ये कहा था कि CIA ने ही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या की थी। इसके पीछे CIA का हाथ था। हालांकि KGB और रशिया के भी इसके पीछे हाथ होने की कई सारी बातें सामने आ चुकी है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप द ताशकंद फाइल से फिल्म जरूर देखना। भारतीय वैज्ञानिकों के साथ में ये जो साजिशें हम देखते हैं, ये केवल वहीं पर नहीं रुकी थी। 2014 से पहले 15 वर्षों में 684 भारतीय वैज्ञानिकों की मृत्यु हुई थी, यानी हर वर्ष 45 वैज्ञानिकों की मृत्यु, और इनमें से कई सारी मृत्यु संदेहास्पद थी। मिस्टीरियसली उनकी डेथ हुई थी। विशेषतः 2009 से 13 के बीच में कई सारे वैज्ञानिकों की संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हुई थी। इसके बारे में मैंने पूरा अलग से आज से 3 वर्ष पहले ही रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट का जो पोस्टर रिलीज हुआ था, उसमें मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। उसमें से ये छोटी सी क्लिप आप यहाँ पर देखिए। जैसे 2009 में 48 साल के लोकनाथन महालिंगम जी, जो कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन के वैज्ञानिक थे, अचानक एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय वो गायब हो गए, और उसके 5 दिन के बाद में काली नदी में उनका शव मिला था। उसी साल रवि मुळे जी, जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में काम करते थे, उनकी लाश भी जंगल में मिली, बिल्कुल संदिग्ध, बिल्कुल जंगल में अचानक से उनकी लाश मिल गई। 2010 में M अय्यर, जो कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में BARC में इंजीनियर थे, वो भी अपने घर में अचानक से मृत पाए गए। 2011 में एक और BARC के वैज्ञानिक उमाराव जी भी इसी प्रकार से मृत पाए गए। उसके बाद में KK जोश और अभिष शिवम, जो भारत की सबसे पहली न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन INS अरिहंत पर काम कर रहे थे, वे भी इसी प्रकार से रेलवे ट्रैक के नज़दीक मृत पाए गए। रेलवे ट्रैक के नज़दीक उनकी डेड बॉडीज मिली। इनके अलावा पाथी प्रतिम्बक और उमंग सिंह जी, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक थे, वे 2009 में उनकी ही लैब में जले हुए पाए गए। हालांकि उनके उस लैब में कहा जाता है कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ था ही नहीं, फिर भी उनकी जली हुई डेड बॉडीज उनकी ही लैब में पाई गई। ऐसे और 8 वैज्ञानिक और इंजीनियर्स की डेड बॉडीज भी जली हुई उनकी लैब में पाई गई, जिनके बारे में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। ये जितनी भी घटनाएं मैंने अभी आपको बताई है, इन सारी घटनाओं को सुसाइड बताकर या फिर उनकी मौत के बारे में कुछ भी कारण पता नहीं चला, ऐसा कहकर इन सारे केसेस को क्लोज कर दिया गया है। दोस्तों, अभी जिस वीडियो की क्लिप मैंने आपको दिखाई, उस वीडियो में ऐसी और भी सैकड़ों साजिशों के बारे में मैंने बताया हुआ है। वो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, उसे आप जरूर देखना। उसकी लिंक मैं आपको नीचे पिन कमेंट में दे दूंगा। इन्हीं सारी साजिशों के कड़ी में पद्मश्री डॉक्टर नंबी नारायणन जी के साथ में भी जो साजिश हुई, उस पर फिल्म भी आ रही है, रॉकेटरी द नंबी नारायणन। तो उस बारे में भी मैंने बताया हुआ है, किस प्रकार से देश के अंदर के गद्दारों ने और कुछ विदेशी ताकतों ने और कुछ कम्युनिस्ट आदि इन सब ने मिलकर किस प्रकार से ये साजिश रची थी, उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी उस वीडियो में दी हुई है। तो उस वीडियो में मैंने आप सबसे कहा था कि ये इतनी सारी जो साजिशें हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के साथ में हुई, हमें पढ़ने को मिलता है, ये इतिहास हमारे सामने है, पर फिर भी क्या हमारे फिल्म मेकर्स को कभी भी इस पर कोई कंटेंट, कोई फिल्म, कोई सीरीज बनाने के बारे में विचार नहीं आया? ये कितने आश्चर्य की बात है। एक रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, अभी एक फिल्म सामने आ रही है, वो भी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। अगर हम हॉलीवुड का कंटेंट देखें ना, तो वहां पर तो भाई रशिया ने कैसे अमेरिका के विरुद्ध साजिश रची है वगैरह वगैरह, ऐसा दिखाने वाली सैकड़ों फिल्में बनी हुई है, या उससे भी ज़्यादा, पता नहीं कितनी सारी फिल्में बनी हुई है। पर यहाँ पर हमारे सामने ये सारा इतिहास है कि KGB ने, रशिया ने, CIA, इन सब के द्वारा भारत के विरुद्ध कैसे साजिशें रची गई, कैसे फॉरेन फंडिंग के द्वारा भारत के ही अंदर के कई सारे NGOs कैसे भारत को अंदर से ही तोड़ने का, कुरेदने का काम कर रहे हैं, कैसे फॉरेन फंडिंग से यहाँ पर कन्वर्जन हो रहे हैं, कितनी भयानक, मतलब
भारत सरकार 20-20 हज़ार एनजीओज का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर देती है। इतना बड़ी मात्रा में ये सब हमें देखने को मिलता है, पर फिर भी हमारे भारत के फिल्म मेकर्स को क्या कभी भी इस पर कोई कंटेंट बनाने के बारे में नहीं सूझा। अभी सोनी लिव पर 4 फरवरी को रॉकेट बॉयज़ ये वेब सीरीज़ आ रही है। जिम सार्ब और इश्वाक सिंह इसमें मुख्य भूमिका में है। द एम्पायर वेब सीरीज़ के जो अभी आई थी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, बाबर का महिमा मंडन करने वाली, हत्या, लूट, बलात्कार का जिसका इतिहास है, अनगिनत सांस्कृतिक धरोहरों को जिसने तोड़ा, उस इतिहास का एक प्रकार से महिमा मंडन जिसमें किया गया है, वैसी द एम्पायर के जो क्रिएटर है निखिल आडवाणी, वे ही रॉकेट बॉयज़ के भी को राइटर और क्रिएटर है। और रॉकेट बॉयज़ के डायरेक्टर है अभय पन्नू। जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा, वे पहली बार दिग्दर्शन करने जा रहे हैं। अब देखिए, रॉकेट बॉयज़ इस वेब सीरीज़ का जो विषय है, भारतीय अंतरिक्ष संशोधन, भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक पद्म भूषण पद्म विभूषण डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई जी और भारतीय अणुशक्ति के जनक पद्म भूषण डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी, इनके जीवन पर ये वेब सीरीज़ आधारित होने वाली है। तो इसके विषय को, सब्जेक्ट को तो फुल मार्क्स है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर जहाँ तक बात है, मतलब इसके जो क्रिएटर है निखिल आडवाणी, उन्होंने द एम्पायर जैसी वेब सीरीज़ के वो एक क्रिएटर है, इस कारण से थोड़ा सा मतलब मुझे अभी मतलब जितनी मुझे खुशी होनी चाहिए थी इस वेब सीरीज़ को, इसके बारे में सुनकर, उतनी खुशी मुझे अंदर से नहीं हुई, अगर मैं सच सच बताऊं तो। पर फिर भी मैं इसे देखने के लिए उत्सुक हूँ। अगर सीरीज़ अच्छी होगी तो मैं उसे अच्छा ही कहूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि ट्रेलर से सीरीज़ दिखने में तो अच्छी लग रही है। अब अंदर कंटेंट कैसा होगा, क्या होगा, वो तो रिलीज़ होने के बाद ही हमें पता चलेगा, तभी हम उस पर बात करेंगे। हालांकि ट्रेलर में जो कुछ सीन्स जिन्हें कुछ ज़्यादा ही ओवर ड्रामेटिक कर दिया है, वो मुझे उतने पसंद नहीं आए। जैसे कि एक सीन में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे कहते हैं कि विक्रम, क्या तुम मुझे अभी किस करने वाले हो। तो ये कुछ ज़बरदस्ती जो फ़नी बनाने का प्रयास किया कुछ सीन्स को, वो मुझे उतना पर्सनली पसंद नहीं आया। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो लव स्टोरी वाला पार्ट है, जो ट्रेलर में काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, उसे उन्होंने कम रखा होगा। मतलब ट्रेलर में तो काफ़ी ज़्यादा खींचा हुआ लग रहा है वो लव स्टोरी वाला पार्ट, उसको उस पर उतना फोकस नहीं होना चाहिए था। दिखाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मतलब इतना सारा हमारा भारतीय जो स्पेस रिसर्च है, या भारत जो दशकों पहले अणुशक्ति संपन्न हो सकता था, उसे कैसे इतनी देरी हो गई, किसने विरोध किया, क्या विरोध किया, वो तो हम जानते ही है। और मैंने जो वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कहा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की 24 जनवरी 1966 को जब इस प्रकार से मिस्टीरियसली जब उनकी हत्या कर दी गई थी प्लेन क्रैश में, उसके कुछ ही दिन पहले उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर ये अनाउंस किया था, ये घोषणा की थी कि भारत जल्द ही अणुशक्ति संपन्न होने वाला है। और जब उन्होंने ये घोषणा की, उसके कुछ ही दिनों के बाद में इस प्रकार से उनकी प्लेन क्रैश में हत्या कर दी जाती है। तो ये जो कुछ साजिशें हुई, ये जो कुछ हमें पढ़ने को मिलता है, अगर दिखाना हो तो वो बहुत बहुत कुछ दिखा सकते हैं। अब देखते हैं उन्होंने सीरीज़ में क्या दिखाया है। मैं तो इसे देखने के लिए ज़रूर उत्सुक हूँ। बस देखना ये होगा कि इसमें इतिहास को किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है। कास्टिंग की बात करें तो मैं सच कहता हूँ, मुझे पर्सनली कास्टिंग मतलब ठीक है, उतनी बढ़िया मैं नहीं कहूँगा। जिम साहब पता नहीं, मैंने उनको आज तक ज़्यादातर मेरे लिए जो अनलाइकेबल थे कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स में ही मैंने जिम साहब को देखा है। तो मैंने पर्सनली उनकी एक्टिंग को कभी भी एंजॉय नहीं किया। जो भी आप कहिए, मैं मतलब जो सच है वही बता रहा हूँ। पर ठीक है, मतलब अभी इस पात्र को देखने के बाद शायद मेरा उनकी तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो शायद बदल जाए। तो दोस्तों, ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन रॉकेट बॉयज़ इस वेब सीरीज़ के ट्रेलर के बारे में। 4 फरवरी को सोनी लिव पर ये रिलीज़ हो रही है। रिलीज़ होने के बाद में जल्द से जल्द मैं इसका रिव्यू अवश्य करूंगा। बाकी दोस्तों, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।